जवाहर झारखंड। आज हम लोग का पहला क्लासेस है D2D एग्जामिनेशन के लिए। मैथ सब्जेक्ट है आपका। पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। चलिए आइए, बिना कोई समय का बर्बादी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किस तरह? एम रोज एन कॉलम्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू एम रोज एंड एन कॉलम। ठीक है, जैसे मान लो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, या फिर डिनोशन डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4 5 1 2 3 6 9। तो ये एलिमेंट्स है। 2 3 4 5, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं किस आधार पर? रो पे और कॉलम पे। तो पहले पहचानना होगा कि रो मेरा क्या है। ये मेरा रो है। ठीक है, कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन। ये सब क्या है? कॉलम। ठीक है, तो ये मेरा पहला रो। इसमें कितना रो है? दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम कितने? सॉरी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मतलब यहाँ पर मेरे पास, इस मैट्रिक्स के पास रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ मैं स्टार्ट लगाऊंगा उसको आप नोट्स कीजिएगा। नोट्स तो सारा चीज़ करना चाहिए एक स्टूडेंट को। ठीक है, जब भी कंपटीशन का बात आता है। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, तो पहले हम लोग रो लिखेंगे इनटू कॉलम करेंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो रो मेरा कितना था? 3। कॉलम कितना था? 3। तो मतलब ये 3 क्रॉस 3 पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान, इसमें क्या होता है? नोटेशन इस तरह भी दिया जाता है, AIJ। मतलब ये एलिमेंट का नोटेशन। हम मैट्रिक्स का नोटेशन बता दिए थे। मैट्रिक्स का नोटेशन ये था ना, या फिर इस तरह जनरली यही प्रीफर किया जाता है, सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स का नोटेशन है। इसका मतलब इस एलिमेंट्स का नोटेशन क्या है? ये IJ क्या है? सर ये आई जो बता रहा है रो के बारे में, और ये जे बता रहा है कॉलम के बारे में। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्वेश्चन पूछेगा आपका, मैट्रिक्स दे दिया जाएगा ABCEF GKLM। ABCD नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये अरेंजमेंट है ABCD का। 3 क्रॉस 3। अब इसमें पूछ देगा कि बताइए 8 2 3 क्या है। तो A 2 3 ये बता रहा है कि एलिमेंट फाइंड कीजिए सेकेंड रो एंड। पहला हम चीज क्या बताए थे? रो को बताता है, ये 2 रो बताएगा, और ये 3 कॉलम को बताएगा। ठीक है, मतलब पहले हमको किस में जाना है? सेकेंड रो में।
तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया सेकेंड रो। हमको जाना है इसी में। चलिए इसमें हम जा रहे हैं। मेरे पास ई है, एफ है, जी है, तीन तीन ऑप्शन है। तीन तो हमको सिलेक्ट नहीं करना है, एक ही सिलेक्ट करना है, इसीलिए लास्ट में थ्री आया। तो ये कॉलम के बारे में बता रहा है। तो कॉलम में आते हैं, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें हमको जाना है, ये दोनों में नहीं जाना है, इसमें जाना है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या है? सी, जी, एल। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ई है? नहीं है। एफ है? नहीं है। जी, जी, मतलब ए टू थ्री का मान क्या होगा? जी होगा। क्या होगा? जी होगा। ये हो गया तरीका। आपको इस तरह नहीं करना है एग्जामिनेशन, आपको स्मार्ट बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। इस तरह करोगे तो बहुत समय लगेगा। ये समझाने के लिए कि आखिर आप फंस जाओगे कोई क्वेश्चन में, तो हर जगह बेसिक काम करता है। ठीक है, आपको बोला है टू थ्री फाइंड करना, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जाना है, तो दिमाग दौड़ाना, ये सेकेंड रो इस तरह जाना। अब इसके बाद थर्ड कॉलम यहाँ जाना। देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ये मेरा एलिमेंट हो गया ए टू थ्री इक्वल टू जी, डायरेक्ट। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं, उसका डाउट होता है, सर हम जो रो का स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं। ठीक है, यहाँ से करेंगे। फर्स्ट रो ये ही होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। यहाँ से मत स्टार्ट कर देना नीचे से, वन टू थ्री। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और कॉलम का स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड से करते, वन टू थ्री। ठीक है, इधर से नहीं करना है, वन टू थ्री, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप कहाँ मिस्टेक करोगे ये भी मैं बताऊंगा इस क्लासेस में। ठीक है, आपके लिए पहली बार लाया गया ये कोर्स, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा आपको, एक भी मैथ में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये दावा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने दो टाइप के क्वेश्चन, टाइप वाइज ही मैं पढ़ाता हूँ, मेरा यही एक तरीका है जिससे स्टूडेंट बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन बेस्ड। पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। ये वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू डज नॉट गिव। ये लाइन नहीं समझ में आया सर, ये क्या बोल रहे हैं? जैसे टू प्लस थ्री आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? फाइव। आपसे कोई पूछेगा टू इंटू थ्री, आप क्या बताओगे? सिक्स। आपसे पूछेगा फोर डिवाइडेड बाई टू, तो आप क्या बताओगे? टू। तो आप कुछ वैल्यू बता रहे हो, फाइव, सिक्स, टू। ठीक है, आप वैल्यू बता रहे हो। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, टू थ्री फोर वन, ये एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर बताओ, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, मतलब टू क्रॉस टू। ठीक है, अब हम पूछूंगा इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू कुछ बताओ, सिंगल डिजिट या दो डिजिट, या कुछ वैल्यू बताओ। तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑप्शन ये पूछा भी गया है कि मैट्रिक्स गिव्स वैल्यू, नो इट डज नॉट गिव्स वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कौन देता है? डिटर्मिनेंट देता है। आगे क्लासेस में डिटर्मिनेंट लूंगा। ठीक है, वैल्यू कौन देता है? डिटर्मिनेंट गिव्स वैल्यू। कैसे सर? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? और ये हॉरिजॉन्टल बार दो को दे दी, दो वर्टिकल लाइन दे दी, टू थ्री फोर वन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैट्रिक्स देखो इस तरह होता है, टू थ्री फोर वन, या फिर इस तरह टू थ्री फोर वन।
डिटर्मिनेंट कैसे दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन 2 3 4 1। तो इसका वैल्यू होता है, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होगा, बहुत स्टूडेंट को पता होगा, बहुत किसी को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 2, माइनस लगाते हैं, फिर आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 4। तो बताओ वैल्यू कितना होगा, -10। तो आप कुछ वैल्यू बता रहे हो ना, -10 है इसका वैल्यू, जबकि मैट्रिक्स में नहीं बता पा रहे हो। तो मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू देता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप चल रहा है अभी, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, क्या क्या हो सकता है, सॉरी, डिटर्मिनेंट का एलिमेंट नहीं, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है, आपने बोला सर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स एलिमेंट, तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, सिर्फ नंबर क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा, कुछ भी, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, रियल भी होगा, इमेजिनरी भी होगा। ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स, जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब होता है ना 2 + i√3, 2 + i√3। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। रियल क्या हो गया, 2 5√6 √9। तो ये क्या है, रियल। तो मैट्रिक्स एलिमेंट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी होता है। पूछ देगा कि रियल मैट्रिक्स क्या है, यहीं से आता है। तो रियल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका एलिमेंट क्या, रियल, सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स क्या हो, रियल हो, मतलब 2 3 5, यहाँ पर मैं आ गया 2 + i। ठीक है, तो ये क्या रियल मैट्रिक्स होगा, नहीं, ये एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो देखो कॉम्प्लेक्स आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, रियल मैट्रिक्स के लिए आपका सिंपल रियल नंबर होना चाहिए, √5 6। तो ये हो गया रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1, PYQ बोलेगा कंस्ट्रक्ट ऑर्डर 3 × 2 मैट्रिक्स। आपका एलिमेंट का कंडीशन दे दिया, Aij दे दिया 2i + j। ये क्या है, Aij का आपको दिमाग में दौड़ा देना है कि एलिमेंट के बारे में बता रहा है कि मेरा एलिमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ऑर्डर दे रहा है, ये बता रहा है कि कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा। तो हमने बता दिया था आपका पहले ही कि जो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो बताता है, दूसरा जो बताता है नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चल गया रो कितना है 3, कॉलम कितना है 2। मतलब एक मैट्रिक्स लिए, एक रो, 2 रो, 3 कॉलम, 3 रो, और कॉलम कितना है 1 2। ठीक है, अब इस सब में भरना है, नंबर भरना है। अब क्या भरेंगे हमको नहीं पता, उसके लिए आपको कंडीशन दिया है एलिमेंट का, Aij 2i + j दिया हुआ है। तो उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये क्या होता है, यहाँ पर में जो पहला होता है उसको क्या होता है। पहला रो, पहला कॉलम, तो A11, पहला रो, दूसरा कॉलम A12। ठीक है, अब आते हैं, तो 2 ही कॉलम गया है ना, आगे जाएंगे नहीं, अब सेकेंड रो में जाना है। तो सेकेंड रो, तो पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये देखो पहला कॉलम, तो 1 A21, फिर सेकेंड रो ही में जा रहे हैं, सेकेंड रो ही में जा रहे हैं, तो ए सेकेंड कॉलम में आ गया,
सेकेंड कॉलम, और आगे जाएंगे क्योंकि कॉलम 2 ही दिया। अब आते हैं तीसरा रो, A3, ये क्या है, पहला कॉलम A31, ये क्या है, थर्ड रो ही में जा रहे हैं ना, इधर ही जा रहे हैं रो में 3, सेकेंड कॉलम, तो A32, तो भरने आ गया ना, आपको सीख गया ना कैसे भरना है। एक 3 के लिए हम बता देता हूँ, A11, A12 रटना नहीं है, A13 रट लेता है, A11 A12 तो मिस्टेक कर देता है। फर्स्ट रो में जा रहे हैं, देखो पहला एलिमेंट सब में सेम है, 1 1 1। अब इसमें आ गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक, तो इस तरह भर रहा है। इसके बाद 2, सेकेंड रो, पहला एलिमेंट, पहला कॉलम 2 1, सेकेंड रो ही में जा रहे हैं, सेकेंड रो ही में जा रहे हैं, ये दूसरा कॉलम 2, ये तीसरा कॉलम 3, थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड रो में जा रहे हैं, थर्ड रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो देखो इस तरह भरना है। ठीक है, तो ये चीज कर लिया, हमको मैट्रिक्स मिल गया, ये मेरा मैट्रिक्स था। तो अब वैल्यू निकालते हैं, A1 का क्या वैल्यू होगा। तो हमको कंडीशन दिया आई जे इज इक्वल टू 2i+j, तो आई मेरा कितना है 1, जे मेरा कितना है 1, तो A11 क्या हो जाएगा 2 इंटू आई मेरा कितना है 1, प्लस जे मेरा कितना है 1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, मतलब A11 का वैल्यू मेरा कितना है 3, 3 लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो A12 निकालना है, फॉर्म क्या दिया हुआ कंडीशन, 2 मल्टीप्लाई आई मेरा कितना है, ये पहला क्या है आई, तो 1, प्लस जे जे मेरा कितना है 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा 4, तो मेरा A12 4 हो गया। उसी प्रकार 821, फटाक से देखना I2J1, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप स्पीड आने लगेगा। तो क्या है 2 मल्टीप्लाई आई करना, आई मेरा कितना है 2, प्लस करना है जे मेरा कितना 1, कितना है 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया। उसी प्रकार A22 निकालना है, 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 6, ठीक है। A31 निकालना है, 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 6 7। अभी सब आप खुद करना, A32 कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 6 2 8, तो ये तुम्हारा हो गया 3 4 5 6 7 8, तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन जहाँ दिखेगा ये पट से मार दो। ठीक है, तो पहला PYQ बन गया आपसे, किस तरह बनाया जाता है, कितना इजी है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं कितने तरह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं क्लासेस लंबा लूँ या शॉर्ट वीडियो कर करके अपलोड करूँ। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग का कमेंट में। ठीक है, मैं उसी प्रकार लूँगा, ये मैं पहला क्लासेस छोटा लेता हूँ ताकि आप लोग का कमेंट जैसा आएगा उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग बोले मैराथन क्लासेस चाहिए तो मैराथन में कराऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या शॉर्ट वीडियो चाहिए तो शॉर्ट करके पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स, पहला क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब और मैट्रिक्स हैविंग वन रो, रो आ गया रो मैट्रिक्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मैट्रिक्स, वन रो जिसका कितना एक ही रो। तो ऑर्डर हम क्या बताए थे पहले, रो लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है कॉलम। तो रो मेरा कितना है तो वन ही, तो फिर कॉलम के बारे में बता रहे हैं कुछ नहीं ना, तो कॉलम कुछ भी हो सकता है, एम कुछ भी, 1 इंटू एम। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा 1 इंटू एम, एम मतलब कुछ भी 1 2 3 5 4 6 8 9 10, कुछ भी 11 101 500 1 लाख कुछ भी। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। तो ये दिखेगा कैसे, तो देखो कैसे दिखेगा, पहला रो 1, ये पहला कॉलम 1 2,
पहला रो ही जा रहा है, दूसरा कॉलम, पहला रो ही जाए, तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम ही जा रहा है, पहला रो पांचवा कॉलम, और भी हो सकता है, पहला रो ही जा रहा है, एम जा रहा है, और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीका, और रो जाएगा नीचे नहीं ना, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, मतलब हॉरिजेंटल आपको दिखेगा सिर्फ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको ये नाम से ही आपको दिख गया, समझ गया सर, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कॉलम जैसा दिखेगा इस तरह, सारा एलिमेंट इस तरह। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, वही चीज, कॉलम बोला है तो मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, वन कॉलम। हम ऑर्डर क्या होता है, हम रिपीट कर दे रहे बार बार ताकि आप लोग रिवीजन करो तो याद रहे। ऑर्डर हम क्या बताए थे, रो मल्टीप्लाई कॉलम, तो रो तो भरना है हमको, रो के बारे में कुछ बोल रहा है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एम, कॉलम क्या है, वन ही होना चाहिए था एम, तो ऑर्डर क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है, रटना नहीं, समझना, एम इंटू वन। ठीक है, तो अब भरते हैं। चलिए, पहले ही नहीं दे देते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। हम अपना स्टार्टिंग करते, ए पहला रो पहला कॉलम, ठीक, आगे बढ़ते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, सर रुक जाइए सर, इसमें एक ही कॉलम है, इधर नहीं जाना। ठीक है, तो इसलिए इधर नहीं जाएंगे, तब इसमें आते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, सर नहीं जाना इधर, एक ही कॉलम मैट्रिक्स है सर, एक ही कॉलम चाहिए, तो नीचे जाते तीसरा रो में चल जाते हैं, रो के लिए तो कुछ नहीं बोला, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, नहीं जाना है, दूसरा कॉलम जाना ही नहीं, एक ही कॉलम जाना है, चौथा रो पहला कॉलम, तो इसी तरह डॉट 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 ए एम वन, तो ये मैट्रिक्स आपका बना, इधर जाना ही नहीं। ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तो हम खुद तैयारी किए हैं, हमको पता है कि स्टूडेंट कहाँ सोचता है, कैसे सोचता है, कहाँ मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दो टाइप का मैट्रिक्स पढ़े हैं, तीसरा टाइप का मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं, जीरो और नल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन का मतलब ऑर्डर बोल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर बोल रहा है, इसमें फटाक से ऑर्डर बोल रहा है, मतलब एम रो एन कॉलम। ठीक, जिसमें whose all elements जीरो है, सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ये तो आप लोग के लिए इजी हो गया, ये एग्जांपल बता रहा। ठीक है, तो ये सब क्या होगी, जीरो नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर बताओ सब, सबका, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये टू क्रॉस टू होगी, इसमें एक रो दो रो, दो कॉलम कितना, एक दो तीन, तीन, इसमें एक रो दो रो, एक ही कॉलम, इसमें एक रो एक कॉलम दो कॉलम, तो सबका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो जीरो और नल मैट्रिक्स। अब आते हैं चौथा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है
आपको जो मैट्रिक्स दिखेगा हॉरिजेंटल दिखेगा, जैसे 2 3 4 7, देखो हॉरिजेंटल दिख रहा है ना। ये बताओ, ये आपको हॉरिजेंटल दिख रहा है? नहीं। ये आपको कोई बोलेगा सर ये हॉरिजेंटल, अरे गधा, इसमें इक्वल एलिमेंट्स, सॉरी इसमें एक चीज देना है, और एक, हाँ, अब इसमें बोलेगा सर हॉरिजेंटल है, वर्टिकल दिख रहा है, ये वर्टिकल भी नहीं हॉरिजेंटल भी नहीं, देखो ना इसमें 1 2 3, 1 2 3 बराबर बराबर, 1 2 1 2, जब भी बराबर बराबर होगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं होगा, ना कि वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या, नंबर ऑफ रो लेस होना चाहिए, किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो वो तुम्हारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब देखो इसमें कितना रो है, 1 2, ठीक है, रो तुम्हारा कितना है? 2, कॉलम कितना है? 1 2 3। तो देखो रो तुम्हारा 2 है, कॉलम कितना है? 3 है, तो 3 से छोटा है ना, तो इसका मतलब ये हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ऑर्डर हम जो दिखाते हैं एम क्रॉस एम से, ठीक है, एम क्रॉस एम, तो मतलब एम मेरा छोटा होना चाहिए, एम एम ही मेरा रो है ना, और एन क्या है? कॉलम। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या हो गया? एम लेस देन एन, ठीक है। इसी में बता देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा हो जाएगा, एन ग्रेटर देन एम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम लेस होना चाहिए, अब नंबर ऑफ रो ग्रेटर होना चाहिए, मतलब देखो 2 3 4 5 6 7, और एग्जांपल दे देता है क्लियर हो जाए। एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, यहाँ जब कॉलम दो ही है, 4 × 2, तो 4 बड़ा हो गया ना, रो बड़ा हो गया, रो देखो 4 है, ये 2, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स तो दिखेगा आपको साफ साफ, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, तो ये कोई एग्जामिनेशन पागल नहीं कि आपको इस तरह का एग्जांपल देता है, बोलेगा बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, तो कंडीशन दिया रहेगा ये वाला, आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ रोज याद आना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिकल के लिए ये, ठीक है। अब छठा आता है सिंगलटन। देखो ना नाम में ही सब में आंसर छुपा हुआ, थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो अच्छा मार्क्स लाओगे, अच्छा रैंक लाओगे। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब जो एलिमेंट होगा 1 × 1, बस एक ही एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट ही मैट्रिक्स। अगर एक एलिमेंट होगा इसका मतलब क्या है? एक रो एक कॉलम, इसीलिए तो 1 × 1 लिखे, एक एलिमेंट होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × एक रो एक कॉलम, सिंगलटन मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। अब 7 वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी पर मैं तो क्वेश्चन पूछेगा आगे, हम लोग जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में इसी के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम, मतलब m इज इक्वल टू n। हम लोग हमेशा किससे नोटेशन करते हैं? m क्रॉस n से, तो मतलब m इज इक्वल टू n होगा। तो इसका एग्जाम्पल तो 2 3 4 1, देखो 2 × 2, देखो ये बराबर होगा, देखो बराबर 2 2, 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ये देखो 3 × 3 का है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लो अच्छा से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है तो ये लिखना सीखो, अच्छा 1 1 1 2 1 3
सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो दूसरा कॉलम, सेकेंड रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा, बोल बोल के लिखना सीखो तो कभी सीख जाओगे। थ्री कॉलम थ्री, तो ऑर्डर क्या होगा, थ्री कॉलम लास्ट वाला ही ऑर्डर होता है। तो थ्री क्रॉस थ्री मतलब तीन रो तीन कॉलम, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ये जो आता है इसको कहते हैं प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल। डायगोनल है ना, तो बोलेगा इधर भी तो डायगोनल है सर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, क्यों नहीं है बताने वाले अभी। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब क्या हो गया, देखो इसका एलिमेंट्स जो है तो उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है इन सबको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट बताओ तो क्या क्या है, ये वन वन है, और क्या है, ये टू टू है, थ्री थ्री। देखो इसका नीचे कुछ दिख रहा है आप लोग को, ऑब्जर्व कर, कुछ दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है, बराबर बराबर है दोनों, आई जे बराबर है, आई जे बराबर है, आई जे, बाकी सब एलिमेंट देखो अलग अलग, टू वन है, थ्री टू है, थ्री थ्री है, टू थ्री, ठीक। आपने बोला सर ये भी तो डायगोनल जैसा दिख रहा है, इसमें देखो ना पहला एलिमेंट क्या है, ए वन थ्री, क्या दोनों इक्वल है, वन वन है, थ्री थ्री है, नहीं ना, सिर्फ बीच वाला है, तो बीच वाला तो वही तो इधर का है, थ्री ए थ्री वन, देखो ये देखो, इसमें देखो क्या बराबर है, तो इसलिए प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल जो होता है ये वाला नहीं होता है, सिर्फ ये वाला होता है। अब प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल सिर्फ तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स में दिखेगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें जैसे काटोगे इधर जाओगे ये छूट जाएगा ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल, अब आते हैं ये ये सब क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। कॉन्जुगेट एलिमेंट देखो ना, कॉन्जुगेट एलिमेंट का देखना साफ साफ दिखेगा क्यों है, ए वन टू था रिवर्स हो गया ए टू वन, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है। देखो ए वन थ्री ए थ्री वन क्या है, कॉन्जुगेट है, ए टू थ्री ए थ्री टू क्या है, कॉन्जुगेट है, रिवर्स हो रहा है। तो यही दो चीज जानना था आप लोग को, ठीक है। अब जो हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, वो डिटर्मिनेंट जो निकालते जिस मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, बाकी किसी का नहीं निकलता। जैसे टू थ्री फोर वन इसका निकलेगा क्योंकि टू क्रॉस टू, ये निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका ऑर्डर क्या है, वन क्रॉस टू है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, मतलब पार्ट नहीं। इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी सब जीरो होगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स वन, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब जीरो होगा, ठीक है। तीन है ना, डी वन डी टू डी थ्री, इन तीनों में से दो जीरो हो सकता है, ठीक है, तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तीनों जीरो हो जाएगा तो बताओ, कोई बताओ, कमेंट में बताओ, तीनों जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर तीनों जीरो हो जाएगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दो जीरो मैक्सिमम हो सकता है, एक जीरो हो सकता है, या कोई भी जीरो नहीं होगा, तीनों जीरो नहीं हो सकता है,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन पूछेगा तो क्या होगा, ए आई जे मेरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो ए आई जे में तो ये भी आ जाता था डायगोनल एलिमेंट। कंडीशन दो, इफ आई नॉट इक्वल टू जे और ए आई जे, ये तो कुछ लड़का को नहीं समझ में आया। इफ आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता था, आई जे सेम होता था, आई आई हो जाता था, वन वन टू टू, यही सब डायगोनल एलिमेंट्स में। देखो आई जे बराबर है, ये बोल रहा है जीरो होना चाहिए इस सब में, जिसमें आई और जे बराबर नहीं है। ठीक है, आप समझ में आए। स्केलर मैट्रिक्स 9 नंबर। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट टाइप है। ठीक है, इसका टाइप है, या फिर बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में, इसमें तीनों जो होगा सेम होगा, के ए, तीनों सेम होगा, तीनों सेम ही वैल्यू होगा। ठीक है, टू होगा तो टू होगा, टू होगा। ठीक है, जैसे टू 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 होगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स होगा ये। इसका कंडीशन लिख सकते हो, इसके कंडीशन जो लिख देगा कमेंट में लिखना, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का नॉलेज की कैसा है। इसका कंडीशन स्केलर मैट्रिक्स का लिख के दिखाना है आप लोग को। अब आते हैं 10 नंबर। देखो मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ा ताकि आपका एक भी नंबर ना छूटे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स का भी टाइप है। ठीक है, जैसे होता है ना फादर, फादर से क्या बेटा हुआ, उसका भी कुछ बेटा हुआ, उसका भी कुछ बेटा, तो यही चीज चल रहा है। तो पहले स्क्वायर आया, फिर डायगोनल आया, फिर स्केलर आया, फिर आइडेंटिटी आया था। आइडेंटिटी का मतलब जो हम बोल रहे थे, स्केलर का टाइप, तो तीनों जो सेम होगा, जो तीनों जो सेम होगा उसका इस बार वैल्यू होगा वन। तीनों क्या होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए, वन के अलावा कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका भी कंडीशन लिखना, लिख दें इसका, नहीं तुम लोग लिखो, हम अगला क्लास में बताएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये दिखेगा कैसे, देखो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखने में। स्केलर मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, ये स्केलर है, ये आइडेंटिटी स्केलर होगा कुछ भी, टू जीरो थ्री वन के अलावा कुछ भी, टू जीरो टू कुछ भी। और डायगोनल मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, टू जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो ये डायगोनल होगी, टू थ्री, इसमें क्या है टू थ्री जीरो अलग अलग, स्केलर में क्या सेम ही होगा, आइडेंटिटी में वन वन होगा, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट टाइप, आप लोग भी थक गए होंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कितना टाइप है, टाइप एक ही है बस, आप लोग को पता होना चाहिए ऐसा ऐसा होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहला होता है अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ए बी सी
0 D E 0 0 F, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप। इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले क्रॉस कर देना, और डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना भी एलिमेंट्स होगा, देखो जीरो है, तो उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में सिर्फ वैल्यू रहेगा, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर बोला मतलब नीचे में जीरो होना ही चाहिए सारा। देखो लोअर ट्रायंगुलर में बताओ, डायगोनल में कुछ वैल्यू दे देते हैं, ये क्रॉस की। लोअर ट्रायंगुलर वाला मतलब अपर में जीरो होना चाहिए, लोअर में वैल्यू होना चाहिए। देखो लोअर में सारा जीरो है, टेन डायगोनल के ऊपर, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस के लिए इतना ही, आगे बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे टाइप के ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा क्लासेस बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, कमेंट जरूर करना है। कमेंट में बताना है कि क्लासेस छोटा लो, लंबा लो, और किस तरह लग रही है मेरी क्लासेस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ या फिर थ्योरी इसी तरह बताते जाओ, इसके बाद क्वेश्चन बनाओ, तो ठीक है। तो आप लोग का सजेशन चाहिए। चलिए, थैंक यू। आगे की वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।